हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम क्लास 12 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र है हमारा, पहला सूत्र होगा साइन इनवर्स माइनस थीटा। हमारा जब आपको मिले साइन इनवर्स माइनस एक्स थीटा बराबर, तो वो होगा हमारा माइनस का साइन इनवर्स एक्स। और ऐसे ही टेन इनवर्स माइनस का एक्स होगा तो वो होगा हमारा माइनस का टेन इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो वो होगा हमारा माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। और अगर आपको मिले कॉस इनवर्स माइनस एक्स यानी कॉस इनवर्स माइनस थीटा मिले तो वो होगा हमारा माइनस के पाई माइनस का पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और आपको सेक इनवर्स माइनस थीटा मिल जाए तो वो आपको लिखना होगा हमारा पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो वो होगा हमारा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यानी सब में से पाई माइनस करना होगा। और आपके महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये सभी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इन सभी सूत्र को याद कर लेना। 2 tan इनवर्स एक्स है तो वो हमारा होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर थीटा होगा, कुछ भी हो सकता है। और आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा सूत्र है 2 tan इनवर्स एक्स, यानी ये 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है साइन में, एक होता है कॉस में, एक होता है टेन में। यानी 2 tan इनवर्स अगर हमको क्वेश्चन कॉस में मिल जाए तो वो होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमारा टेन से टेन में हो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा पाई बाई 2। अगर हमको मिल जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो आपको डायरेक्ट लिख देना है पाई बाई 2। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा पाई बाई 2। और कोसेक्स इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा पाई बाई 2। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और इन सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण सूत्र को आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है हमारी 2.1। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कॉस इनवर्स 1/2। हमको ये कोई क्वेश्चन दे रखा होगा और हमको फिर उसका क्या करना है, वो हमको y बराबर, यानी वो हमको किसी के भी बराबर मान लेना है। चाहे y के बराबर मानो आप, चाहे p के बराबर मानो, चाहे x के बराबर, आप किसी के भी बराबर मान सकते हैं। हम ना y के बराबर माना है तो इस कॉस को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये बच जाएगा हमारा 1/2 कॉस y। अब ये कॉस y हो गया तो हमको ये वैल्यू जो मिलेगी, जैसे यहाँ पर 1/2 है तो हमको ये देखना है ये वैल्यू कॉस में कितने की होती है। तो जैसे कि ये कॉस में वैल्यू होती है हमारी पाई बाई 3 के बराबर। कॉस में ये वैल्यू हमारी पाई बाई 3 के बराबर होती है और ये हो जाएगा हमारा कॉस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर बच जाएगा हमारा पाई बाई 3। तो ये जो मान होगा ये ही हमारा मुख्य मान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का आपका पहला प्रश्न है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो हमको वही पहले की तरह हमको क्या करना है, इसको किसी के भी बराबर मान लेना है। तो हल करेंगे इसका हल। साइन इनवर्स माइनस के 1/2, तो ये हमको यानी ये हमने y बराबर मान लेना है। तो अब क्या करना, हमको इस साइन को y की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस के 1/2 बराबर साइन y बचा। अब हमको ये देखना है ये वैल्यू साइन में कितने की होती है। तो ये वैल्यू होती है हमारी पाई बाई
6 की। साइन में पाई बाई 6 की होती है, तो हम इसको लिखेंगे साइन माइनस के पाई बाई 6, पाई अपॉन 6। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और ये बराबर साइन वाई। अभी इससे पहले हमने महत्वपूर्ण सूत्र देखे, तो उसमें था हमारा एक महत्वपूर्ण सूत्र था साइन इनवर्स, साइन माइनस थीटा बराबर होता है, चूंकि लिख लो यहाँ पर, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है हमारा माइनस साइन थीटा, यानी साइन जो है माइनस को बाहरे निकाल देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये माइनस का साइन पाई अपॉन 6 बराबर साइन वाई। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा वाई बराबर माइनस के पाई बटे 6, और ये ही हमारा इसका मुख्य मान होगा, यही इसका आंसर होगा। तो आपका अगला प्रश्न है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। ये आपका प्रश्न है, तो हम इसको यानी सब क्वेश्चंस का करने का कॉन्सेप्ट एक ही है, तो मानेंगे इसको। माना कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 बराबर y के बराबर मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, इस कोस को इधर की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 बराबर कॉस इनवर्स, कॉस हो जाएगा यानी इनवर्स है तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस वाई। अब हमको देखना है ये अंडर रूट 3/2 वैल्यू कॉस में कितने की होती है। ये वैल्यू होती है हमारी पाई अपॉन 6 की, तो लिखेंगे कॉस पाई अपॉन 6 बराबर कॉस पाई अपॉन 6 कॉस वाई। तो इसमें भी कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा पाई अपॉन 6 बराबर वाई। तो वाई बराबर हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 6, ये हमारा इसका आंसर होगा, ये होगा हमारा आप आंसर। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो कॉस इनवर्स 2, तो हमको वो ही करना है। माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर y के मान लिया, और कोसेक को इसकी दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ बचेगा 2 बराबर कोसेक इनवर्स y, कोसेक y। तो हमको ये देखना है 2 जो है कॉस में कितने की वैल्यू होती है, तो ये भी वैल्यू हमारी पाई अपॉन 6 की होती है। कोसेक पाई अपॉन 6 बराबर यहाँ पे भी ये कोसेक वाई। तो इसमें कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा वाई बराबर पाई अपॉन 6। तो ये हमारा इसका क्या होगा, मुख्य मान, ये इसका मुख्य मान होगा, और यही इसका आंसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3। तो इसको भी हम माना tan इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3, tan इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3 बराबर y के बराबर मान लेते हैं, और tan को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3 बराबर tan इनवर्स tan y। अब ये tan में कितने की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, तो ये होती है tan 60 की। तो tan 60 का मतलब ये होता है पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगी हमारी tan माइनस के अंडर रूट माइनस के पाई अपॉन 3 बराबर tan y। तो इसमें माइनस है थीटा, तो पहले माइनस को बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें हमारा tan का फॉर्मूला होता है एक tan माइनस थीटा आपको मिले, तो वो होगा हमारा माइनस के tan थीटा। ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो इसको, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और तो ये हो जाएगा माइनस के tan पाई अपॉन 3 बराबर tan y। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा हमारा y बराबर माइनस के पाई अपॉन 3।
ये इसका मुख्य मान होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह क्वेश्चन जब आपको कॉस इनवर्स माइनस थीटा मिल जाए तो उसमें अलग कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा है, उसमें पाई माइनस करना पड़ता है। तो वो करने का शुरू में तरीका वही है, माना कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 हम मान लेंगे इसको y के बराबर, और कॉस को इधर ले जाएंगे तो ये होगा माइनस के 1/2 बचेगा यहाँ, और ये हो जाएगा कॉस y हो जाएगा। और हमको देखना है ये कॉस में कितने की वैल्यू होती है, माइनस 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, ये होती है हमारी π/3 की। तो कॉस माइनस के π/3 बराबर कॉस y। अब इसमें क्या करना है, कॉस माइनस थीटा हो तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा, चूंकि कॉस माइनस थीटा आपको मिले तो वो होगा हमारा पाई माइनस कॉस थीटा। तो इसमें से हमको क्या करना है, पाई माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस पाई माइनस जो थीटा है ये हमारा ये लिखना है बराबर कॉस y बराबर कॉस y। अब क्या करना है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा यहाँ पर पाई माइनस π/3 बराबर y। और इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बराबर y, और ये घटेगा तो ये बच जाएगा हमारा 2π/3 बराबर y। ये इसका मुख्य मान आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको होमवर्क में कर लेना है। अगर आपसे होता है तो कर लेना, अगर नहीं होता है तो कमेंट में लिख देना है नहीं हुआ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सेक इनवर्स 2/√3। तो करेंगे माना सेक इनवर्स 2/√3, इसको हम मान लेते हैं y के बराबर मानेंगे, और सेक को y की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ बचेगा हमारा 2/√3 बराबर सेक, इधर सेक इनवर्स में है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक y हो जाएगा। और फिर आपको क्या ध्यान रखना है, सेक ये 2/√3 जो वैल्यू है ये हमारी सेक में कितने की होती है। तो देखो ये सेक में वैल्यू होती है हमारी π/6 की। तो π/6 लिख देंगे, सेक π/6 बराबर सेक y। तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा और y बराबर बचेगा हमारा π/6। ये होगा हमारा इसका आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कॉट इनवर्स √3। तो इसका सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन का सभी का सॉल्यूशन एक ही तरीके से होता है। माना कॉट इनवर्स √3, तो हम इसको y के बराबर मानेंगे और कॉट को इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, बचेगा यहाँ पर √3 बराबर कॉट y हो जाएगा यहाँ पर ये। और हमको देखना है अब ये कॉट में √3 कितने की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू होती है हमारी π/6 की। तो ये हो जाएगा कॉट π/6 और कॉट y। तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा केवल y बराबर π/6, यही π/6 यही इसका आंसर होगा। और यह इस आंसर मुख्य मान। तो अब ये दिखाई दे रहा होगा हमने क्या किया इसमें,
ये हमारा क्वेश्चन है। और कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स √3 को हमने y के बराबर मान लिया है और कॉट को y की तरफ ले गए, तो यहाँ से कॉट इनवर्स में है तो ये कॉट में बदल जाएगा और √3 बचेगा। और ये वैल्यू हमारी √3 कॉट में π/6 की होती है, तो हमने यहाँ पर कॉट π/6 लिख दिया और कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच्चा हमारा y बराबर π/6। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, वो है हमारा कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। तो हमको क्या करना है, मानना है, सबसे पहले इसको मानना है। माना कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2, ये माना है हमने y के बराबर। अब क्या करेंगे, इस कॉस को y की तरफ ले जाएंगे, तो ये कॉस इनवर्स में है तो ये चेंज हो जाएगा हमारा कॉस में, और यहाँ बचेगा हमारा माइनस के 1/√2 बराबर कॉस y। ये इधर हो जाएगा हमारा कॉस y। और अब हमको क्या देखना है, माइनस के 1/√2 ये हमारी कॉस में कितने की वैल्यू होती है, ये होती है π/4 की। तो हम लिखेंगे कॉस माइनस के π/4 बराबर कॉस y। अब क्या करना है, कॉस माइनस थीटा होता है हमारा, इससे पहले क्वेश्चन में भी क्या है हमारा, इससे पहले क्वेश्चन में भी क्या है हमने, कॉस माइनस थीटा होता है हमारा बराबर माइनस के पाई कॉस थीटा, यानी पाई माइनस कर देते हैं तो करेंगे कॉस पाई माइनस π/4 बराबर कॉस y। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ बचेगा केवल पाई माइनस के π/4 बच जाएगा, और यहाँ पर इधर बचेगा y। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, और इसका एलसीएम लेके ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4, और ये पाई रहेगा, और ये हो जाएगा इधर है, इधर चल ही रहा है हमारा y, और ये माइनस करने के बाद हमारा बचेगा y बराबर 3 पाई/4 3 ये है हमारा इसका आंसर। ये हुआ हमारा आंसर। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कॉस इनवर्स माइनस के √2, कोसेक इनवर्स माइनस के √2। कोसेक इनवर्स माइनस के √2 है, तो हमको करना है वही, सबसे पहले इसको मानेंगे। माना कोसेक माइनस के कोसेक इनवर्स माइनस के √2, और इसको मान लिया हमने y के बराबर। तो कोसेक इनवर्स को y की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस के √2, और इधर कॉस इनवर्स को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इधर आगे कोसेक y हो जाएगा। तो और हमको देखना है, अब हमको देखना है ये कोसेक में वैल्यू कितने की होती है, √2 कोसेक में कितने की वैल्यू होती है, ये होती है हमारी π/4 की। कोसेक माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और ये π/4 यानी √2 वैल्यू होती है हमारी कोसेक में π/4 की। और इधर चल ही रहा है हमारा कोसेक y है, तो कोसेक y है तो हमको कोसेक माइनस थीटा होता है हमारा माइनस कोसेक थीटा, चूंकि कोसेक माइनस थीटा है हमारा माइनस कोसेक यहाँ पर ये कोसेक थीटा, तो यहाँ से कोसेक से कोसेक कैंसिल नहीं होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कोसेक π/4 और ये कोसेक
कोसेक वाई चल ही रहा है और कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ पर बचेगा माइनस के पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 बचा और ये आंसर है इसका मुख्य मान। अब दिखाई देगा होगा y बराबर है हमारा माइनस के पाई अपॉन 4, ये इसका आंसर है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इस क्वेश्चन को यानी इससे पहले जो क्वेश्चन करे हैं वो अलग अलग थे और अब उन क्वेश्चन को एक जगह ऐड करके एक क्वेश्चन बना दिया है। इनका करने का तरीका वही है, तो हमको इस अलग अलग तोड़ करके करना है, इस क्वेश्चन को अलग अलग तोड़ के करना है। तो हल करेंगे यानी हम मान लेंगे tan इनवर्स 1 को हम मान लेते हैं x के बराबर, tan इनवर्स 1 को हम मान रहे हैं x के बराबर, तो x को इधर ले जाएंगे यानी करने का तरीका वही होगा हमारा tan, ये हो जाएगा tan x। अब हमको देखना है ये वैल्यू tan में कितने की होती है, 1 जो है 1 वैल्यू tan में कितने की होती है, ये वैल्यू होती है हमारी पाई अपॉन 4 की, tan पाई अपॉन 4 ये वैल्यू होती है हमारी tan पाई अपॉन 4। तो यानी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा पाई अपॉन 4। अब क्या करना है हमको, tan इनवर्स 1 वाला सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 को सॉल्व करना है। तो हम इसको y के बराबर मान लेते हैं, माना y बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 हमने y के बराबर मान लिया। अब क्या करेंगे, इस कॉस को y की तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस y और यहाँ पर ये बचेगा हमारा माइनस के 1/2। माइनस के इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले भी क्या है, इससे भी पहले क्या है। तो अब क्या करेंगे, इससे आगे हमको देखना है ये वैल्यू कॉस में 1/2 कितने की होती है। तो ये वैल्यू होती है हमारी कॉस y, ये हमारा चल ही रहा है, और ये है हमारी कॉस माइनस के, ये वैल्यू होती है हमारी कॉस पाई अपॉन 3 की। अब इससे पहले भी क्या था, यानी जब आपको कॉस में माइनस थीटा दिखाई दे जाए तो उसमें से पाई माइनस कर देते हैं। कॉस y हमारा चल ही रहा है और अब हमको इसमें से पाई माइनस कर देंगे, तो कॉस माइनस कर दिया हमने पाई और ये पाई अपॉन 3। अब क्या करेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा y बराबर पाई अपॉन यानी पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 3, y बराबर इसका एलसीएम होगा 3 और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, यानी ये एक तरीके से भिन्न ही है। तो आपको ये करने आते होंगे, अब तो आप 12th में आ चुके हैं। y बराबर यानी ये माइनस होके आ जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन 3, यानी अब ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हमारा बचा है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो अब हम इसको y के बराबर मान लेंगे, y के बराबर तो मान लिया है, अब हम इसको z के बराबर मान लेंगे। तो माना z बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2 हमने ये z के बराबर मान लिया। इससे आगे करेंगे, अब साइन इनवर्स को z की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन z और इधर बचेगा हमारा माइनस के 1/2 बचा, माइनस के 1/2 बचा है, माइनस के 1/2 बचा है। तो अब क्या करेंगे, ये 1/2 जो वैल्यू है इसको देखेंगे ये किसके बराबर है हमारी, ये होती है हमारी पाई अपॉन 6 के। तो साइन
जेड बराबर साइन जेड बराबर हो जाएगा ये साइन माइनस का चिन्ह है तो माइनस पाई अपॉन 6। अब हमको पता है साइन में जब हमको मिले साइन माइनस थीटा तो उसमें से माइनस बाहर हो जाता है। तो साइन जेड बराबर माइनस यानी माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 6। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो जेड बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के पाई अपॉन 6। अब ये हमारे एक्स वाई जेड इनके तीनों के मान आ चुके हैं। अब इन तीनों मानों को एक जगह ऐड कर देंगे और अब इन तीनों को ऐड करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी तीनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस के चिन्ह लगाए हैं। तो x का मान आया है हमारा पाई अपॉन 4 और y का आया है 2 पाई अपॉन 3 और z का आया है हमारा यानी ये प्लस और z का आया है हमारा माइनस के पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई अपॉन 3 और प्लस माइनस पाई अपॉन 6। अब इनका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। अब इनका एलसीएम क्या होगा एलसीएम होगा हमारा 12 एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। अब 4 का डिवाइड इसमें मारेंगे तो 4 का भाग इसमें करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, फिर 4 का भाग इसमें करेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर उस 3 की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई प्लस। अब 3 का भाग 4 इसमें 12 में मारेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार जाएगा, फिर उस 4 की गुणा इसमें करेंगे ये हो जाएगा 8 पाई माइनस। अब इस 6 की गुणा 12 में 6 का भाग 12 में करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, फिर उस 2 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारा 9 पाई अपॉन 12। अब ये जो है हमारा ये जो आंसर आया है ये है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये इसका मुख्य मान शाखा परिसर है इसका। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो हमको इसमें भी इसको हम x के बराबर मान लेंगे और इसको y के बराबर मान लेंगे और सॉल्व करेंगे तो माना cos इनवर्स 1/2 को तो हम मान लेते हैं x के बराबर। तो cos इनवर्स को x की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1/2 cos x। तो इधर आकर के ये हो जाएगा cos x। अब हमको देखना है ये 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है। ये वैल्यू होती है हमारी पाई अपॉन 3 की। cos पाई अपॉन 3 1/2 वैल्यू होती है हमारी cos में पाई अपॉन 3 की और ये हो जाएगा हमारा cos x। तो इसमें cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो x का मान जो आएगा हमारा वो होगा हमारा पाई अपॉन 3 बचा। अब क्या करना है 2 साइन इनवर्स 1/2 है तो इसमें से साइन इनवर्स 1/2 को हम y के बराबर मान लेंगे। y के बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/2 को हम मान रहे हैं y के बराबर। इससे पहले x के बराबर माना है तो इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। अब क्या करेंगे इस साइन को y की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1/2 साइन y हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स में है और y की तरफ आकर के हो जाएगा ये साइन y। अब ये 1/2 साइन में वैल्यू होती है हमारी
साइन में 1/2 वैल्यू होती है हमारी पाई/6 की, तो इसको लिखेंगे साइन पाई/6 बराबर साइन वाई। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और वाई बराबर बचेगा हमारा पाई/6। अब एक्स वाई के मान जो है उस क्वेश्चन में रख देंगे और जो फिर सॉल्यूशन करेंगे उसका जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। कॉस इनवर्स 1/2 को हमने माना है एक्स के बराबर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 2 और साइन इनवर्स 1/2 को हमने माना है वाई के बराबर। वाई के बराबर माना है तो इसमें एक्स का मान आया था हमारा पाई/3 आया है, और 2 वाई का मान आया है हमारा पाई/6। तो इससे 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे तो 3 बार, और ये जोड़ करके आ जाएगा हमारा 2π/3। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो का PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल नेम है रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।